सानहा APS के दिन ही TTP के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा कहर। अफगानिस्तान का सूबा कुनड़, उसके हवाले से खबरें आ रही हैं कि इसके घर के ऊपर एक ड्रोन से एक मिज़ाइल मारा गया है। द मिज़ाइल रिपोर्टेडली डिडेंट एक्सप्लोड एंड दस डिडेंट कॉज एनी हार्म। और ये मिज़ाइल जो है ये फटा ही नहीं और इसने कोई हार्म नहीं किया अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। इट डैमेज द रूम वेयर मौलवी फ़कीर मोहम्मद वॉज सपोज टू एंटर। ये एक ऐसे कमरे को इसने नुकसान पहुँचाया जिसमें मौलवी फ़कीर मोहम्मद ने दाखिल होना था। ये ड्रोन स्ट्राइक पाकिस्तान की सरजमीन से की गई। तो ये स्ट्राइक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो कि अमीरात इस्लामी जो कि अब तालिबान रन कर रहे हैं उनकी इंटेलिजेंस ने मिलकर या फ़ौज ने मिलकर की। TTT और BLA का जो एक्शन था वो फाइनेंस माने पैसे उसके लिए और प्लानिंग उसके लिए और हथियार इसके लिए रॉ और NDS जो गनी का सीक्रेट एजेंसी था उससे आता था। या अगर दाइश पाकिस्तान के खिलाफ आती थी तो वो तो CIA मशहूर है कि उन्होंने दाइश को अफगानिस्तान लाया और दाइश के थ्रू वो काम करवाते थे। तो जब ये आपकी तारीफ कह रहा है कि उनकी अटैक्स होते हैं मगर ये नहीं कह रहा है कि वो अटैक्स कौन फंड कर रहा है, इसलिए कि हिंदुस्तान उसका बहुत जिगरी दोस्त है। अमरीकी रिपोर्ट में तो दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशें इसका एतराफ़ किया गया, लेकिन साथ ही ये दावा किया गया कि जी अफगानिस्तान और भारत को निशाना बनाने वाले गिरोह जैसा कि हकानी नेटवर्क, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद पाकिस्तान की सरजमीन से काम करते रहे हैं। मतलब अमेरिका हर हाल में पाकिस्तान को किसी न किसी तरह हम कहें कि प्रेशर में रखना। हेलो फ्रेंड्स, 16 दिसंबर के रात को 3:30 पर पाकिस्तान ने एक ड्रोन स्ट्राइक TTP के लीडर को मारने के लिए किया था, पर वो बुरी तरह फेल हो गए। ये ड्रोन और मिसाइल चाइना से इंपोर्ट किया गया था। उस मिसाइल के में ब्लास्ट हुआ ही नहीं। उनके आर्मी को बचाने के लिए अभी पाकिस्तान मीडिया प्रोपोगंडा फैला रही है कि ये ड्रोन स्ट्राइक उन्होंने किया ही नहीं था। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू। कि रोज़ एक ऐसी ख़बर सामने आई है जिसने ना सिर्फ पूरे के पूरे अफ़गानिस्तान को बल्कि तहरीक तालिबान, पाकिस्तान, भारत और यहाँ तक के अफ़गानिस्तान की पिछली हुकूमतें, अशरफ गनी और हामिद करज़ई की हुकूमतों को भी हिलाकर रख दिया है। और 16 दिसंबर 2021 सानहा APS जिस दिन किया गया, TTP की जानिब से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से मासूम कलियों को नोचा गया और उनका खून बहाया गया। उस दिन एग्जैक्टली अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन के ऊपर उसामा बिन लादेन तर्ज का ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन की क्या तफसीलात हैं, ये शख्स कौन है, इसकी प्रोफाइल क्या है और ये क्या मामला चल रहा है। आपको मालूम है कि 1 महीने का सीज़ फायर मुआहिदा भी था TTP और अफ़गान तालिबान ने ये करवाया था पाकिस्तान के दरमियान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान। और वो जैसे ही महीना ख़त्म होता है उसके बाद TTP कहती है कि अब हम इस मुआहिदे के ऊपर अमल पैरा नहीं है, अब फिर से हमारी जंग है जब तक कोई मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं होती। एक ऐसे वक्त में 16 दिसंबर के दिन ही, सानहा APS के दिन ही TTP के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा कहर। क्या इस सब के अंदर अफ़गान तालिबान के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो बैरूनी हमले और सर्जिकल स्ट्राइक्स और ड्रोन हमले और इस तरह की फ़ज़ाई कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ हैं। तो क्या इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान आमने सामने आने वाले हैं? अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि TTP का साबिक़ अमीर और इंतहाई अहम तरीन जंगजू जिसका नाम मौलवी फ़कीर है, और ये एक इंतहाई अहम और बानी रुकन यानी कि द फाउंडर ऑफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान इसे कंसिडर किया जाता है। अब इस शख्स के हवाले से नाज़रीन इकराम इस वक्त जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कल के दिन की, कि सस्पेक्टेड ड्रोन फायर्ड अ मिज़ल ऑन पाकिस्तानी तालिबान कमांडर मौलवी फ़कीर मोहम्मद इन अफ़गानिस्तान कुनड़ प्रोविंस। अफ़गानिस्तान का सूबा कुनड़, उसके हवाले से खबरें आ रही हैं कि इसके घर के ऊपर एक ड्रोन से एक मिज़ाइल मारा गया है। द मिज़ाइल रिपोर्टेडली डिडेंट एक्सप्लोड एंड दस डिडेंट कॉज एनी हार्म। और ये मिज़ाइल जो है ये फटा ही नहीं और इसने कोई हार्म नहीं किया अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। इट डैमेज द रूम वेयर मौलवी फ़कीर मोहम्मद वॉज सपोज टू एंटर। ये एक ऐसे कमरे को इसने नुकसान पहुँचाया जिसमें मौलवी फ़कीर मोहम्मद ने दाखिल होना था। ये एक रिपोर्ट है। अब
दूसरी रिपोर्ट जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और इसे टॉप के जो वहाँ पर ऑन ग्राउंड जर्नलिस्ट हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि फर्स्ट ड्रोन स्ट्राइक इन अफगानिस्तान सिंस तालिबान टेक ओवर। तालिबान के टेक ओवर के बाद अफगानिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर फुल फ्लैज गवर्नमेंट बनने के बाद, टेक ओवर तो 15 को हुआ, उसके बाद 1-2 हुए, गवर्नमेंट बनने के बाद पहली ड्रोन स्ट्राइक हुई है। अर्लियर टुडे ड्रोन टारगेटेड कंपाउंड ऑफ टीटीपी कमांडर मौलवी फ़कीर मोहम्मद, ही वाज रिपोर्टेडली इंजर्ड इन द स्ट्राइक। लेकिन इस शख्स के हवाले से नाज़रीन इकराम इस वक्त जो रिपोर्ट्स हैं वो बड़ी ही मुसद्दिक़ा रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं। क्या ये ड्रोन स्ट्राइक पाकिस्तान की सरजमीन से की गई? बिल्कुल भी नहीं। इस हवाले से 100 नहीं, मैं आपको 1000% होके कह सकता हूँ कि पाकिस्तान ने ना तो अफ़गानिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को हर्ट किया है, ना ही पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की सरहद जो है उसकी कोई वायलेशन किया। अफ़गानिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है। हम तो अब किसी भी मुल्क के अंदर, अपने मुल्क के अंदर जब हम ये बात करते हैं कि कोई ड्रोन स्ट्राइक नहीं कर सकता उस मुल्क के साथ कोलैबोरेशन के अलावा, अब इस सब के अंदर 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखें, मैं आपके सामने वो पॉसिबिलिटीज़ रख देता हूँ। नंबर 1, ये जो स्ट्राइक है, क्योंकि अफ़गान तालिबान की बात नहीं मानी टीटीपी ने और जंग बंदी नहीं की, तो ये स्ट्राइक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो कि अमीरात इस्लामी जो कि अब तालिबान रन कर रहे हैं उनकी इंटेलिजेंस ने मिलकर या फ़ौज ने मिलकर की। नंबर 1। नंबर 2 नाज़रीन कराम, इसकी एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए एक फ़ॉल्स फ्लैग हो, जो कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हॉस्टाइल एजेंसीज़ हैं उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस सब के अंदर जो नंबर 3 पॉसिबिलिटी है वो ये है कि इसमें अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व ना हो, लेकिन ये अफ़गानिस्तान के अंदर से ही कोई इस तरह का ड्रोन सप्लाई करके एक आप कह लें कि बहुत हाई लेवल का ड्रोन नहीं, एक नॉर्मल ड्रोन को इस्तेमाल करके कुछ मकामी साख्ता इसके ऊपर हमला इसे आप कह सकते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की साइड से बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस हवाले से कन्फर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका की जानिब से दहशत गर्दी पर किए गए जो इक़दामात हैं उनका एक जायज़ा रिपोर्ट का इजरा किया गया है और उसमें उसने एक्नॉलेज किया है पाकिस्तान की काविशों को। कितना इम्पोर्टेंट है अमेरिका का ये एक्नॉलेज करना? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये आदमी ब्लिंकन, इसका देखिए अप्रोच कितना वन साइडेड और मैं कह सकता हूँ ब्लिंकर्ड है। सोचिए तो सही, उसने कहा है कि हाँ हमें पता है टीटीपी और BLA और दाइश पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेते थे, मगर उसने ये नहीं कहा कि TTT और BLA का जो एक्शन था वो फाइनेंस माने पैसे उसके लिए और प्लानिंग उसके लिए और हथियार उसके लिए रॉ और NDS जो गनी का सीक्रेट एजेंसी था उससे आता था। या अगर दाइश पाकिस्तान के खिलाफ आती थी तो वो तो CIA मशहूर है कि उन्होंने दाइश को अफगानिस्तान लाया और दाइश के थ्रू वो काम करवाते थे। तो जब ये आपकी तारीफ कह रहा है कि उनकी अटैक्स होते हैं, मगर ये नहीं कह रहा है कि वो अटैक्स कौन फंड कर रहा है, इसलिए कि हिंदुस्तान उसका बहुत जिगरी दोस्त है इसलिए, और CIA तो उनका अपना एक एजेंसी है। अच्छा, साथ साथ वो कहता है अभी कंप्लेन कर रहे हो मगर देखिए हक्कानी के साथ उनकी दोस्ती है। वाह, अरे यार आपने तो हक्कानी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, अगर वो एक टेररिस्ट है तो फिर क्यों साइन किया उसके साथ? और TTA तो सबसे बड़ा टेररिस्ट था, उसके साथ आप 20 साल लड़े हैं मगर विदाउट टेकिंग हिम ऑफ टेररिस्ट आपने उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। वो तो एक टेरर ग्रुप है और लीगली आज तक शायद आपके कानून में टेरर ग्रुप है। आप यू हैव नो कंसिस्टेंसी अमेरिका। आप ये भी भूल जाते हैं कि जब आप अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई किया था 150,000 ट्रूप से और पता नहीं फिर आस्ते आस्ते कितने हुए, मगर वो 20 साल में कितने साल आपने TTP को पनाह दिया था 2012 से लेके आज तक 2021 तक, और BLA को वो तो आज भी लोग कह रहे हैं हिंदुस्तान और आप अभी तक उनको इनफॉर्मली मदद कर रहे हैं। नहीं तो मैं मुझे बताएं BLA का जो लीडर है वो जिनीवा में बैठा है, मिसराटी चलाता है और अपने भाई को रिसीव करता है जिनीवा एयरपोर्ट पे। उसके पास पैसे किधर आए जिनीवा में ठहरने के लिए? क्या वो 9 से 5 तक कोई कंप्यूटर पे काम करता है?